हेलो बच्चों, अकादमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का, जिसका टाइटल है टिश्यू। ठीक है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है टिश्यू। तो पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू का मतलब है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी लिविंग की लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, और सेल ही आगे की सारी फंक्शनलिटी पूरी करता है। ठीक है, तो अब टिश्यू क्या है। टिश्यू का मीन होता है बेटा हिंदी में ऊतक। क्या मतलब होता है? ऊतक। ठीक है, ऊतक होता है। अब ये ऊतक टिश्यू करता क्या है, होता क्या है। अब देखो, टिश्यू का मीन्स होता है इंग्लिश में द ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज a particular function। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब टिश्यू सेल्स का वो ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। ठीक है, मतलब किसी विशेष कार्य को करने वाला कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। किसी विशेष कार्य को करने वाला कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, एंड हिंदी मीनिंग ऑफ टिश्यू इज ऊतक। ठीक है, तो याद रखना बेटा, द ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब आपको मैं बता दूं बेटा कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। मतलब जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसे ही हिस्टोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। जैसे हार्ट का स्टडी करने का क्या होता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, ऐसे टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन करता है, और टिश्यू का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं अपन साइंस की, उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। आगे अपन बात करें बेटा टिश्यू के पार्ट्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज, टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। ठीक है, जिसका हिंदी में नाम है पादप ऊतक। और दूसरा टाइप होता है बेटा एनिमल टिश्यू, जिसका हिंदी नाम होता है बेटा जंतु ऊतक। क्या नाम होता है? जंतु ऊतक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन बेसिस ऑफ लिविंग। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। सेकंड इज एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। अब आगे बेटा बात करेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को, थोड़ा बेसिक बता दो आपको। देखो, प्लांट टिश्यू जो होते हैं मोस्टली डेड होते हैं। मोस्टली प्लांट टिश्यू आर डेड। प्लांट्स में जितने भी टिश्यू होते हैं, मोस्ट टिश्यू उनमें से क्या होते हैं? डेड होते हैं। प्लांट्स हैव डेड टिश्यू। ठीक है, इन मोर नंबर। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि सारे प्लांट टिश्यू डेड होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द नंबर प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका, अब जब डेड है तो इनका जो मेंटेनेंस है, जो इनका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस लो होता है, मतलब बहुत कम रख रखाव करना पड़ता है,
मतलब प्लांट टिश्यू का मेंटेनेंस लो होता है। ठीक है, ये बात थी प्लांट टिश्यू के बारे में। तो आप याद रखना, द टिश्यू दैट इज फाउंड इन द प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। वे टिश्यू जो प्लांट्स में मिलते हैं या पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू बोलते हैं, और मोस्टली प्लांट टिश्यू डेड होते हैं। ठीक है, और इनका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी लो होता है, क्योंकि डेड है तो क्या चाहिए वो मरी हुई चीजों का ना। उसके बाद अब थोड़ा सा एनिमल टिश्यू के बारे में देखें, तो एनिमल टिश्यू बेटा मोस्टली टिश्यू लाइव होते हैं, इनमें जिंदा टिश्यू होते हैं ना, जिंदा होते हैं। जंतुओं में जो मोस्टली टिश्यू है वो लाइव होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका अब लाइव है तो इनका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, तो जंतु ऊतक मतलब एनिमल टिश्यू का मेंटेनेंस हाई होता है और प्लांट टिश्यू का मेंटेनेंस लो होता है। एनिमल टिश्यू मोस्टली लाइव होते हैं और प्लांट टिश्यू मोस्टली डेड होते हैं। ये था इसका बेसिक इंट्रो कि टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन बेसिस ऑफ लिविंग। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड सेकंड इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू mostly are dead and animal tissue mostly are live. Plant tissue require low maintenance, animal tissue require high maintenance. ये था बेसिक। एक बार आप देखें तो मैं मार्कर चेंज करता हूं। देखो बेटा, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं बताऊं, आगे प्लांट टिश्यू को बेटा डिवाइड करते हैं अपन। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा आता है आपका परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। ये भी डेड हो गया। ठीक है, तो पहला टिश्यू है प्लांट टिश्यू के टाइप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है बेटा परमानेंट टिश्यू। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिंदी से मैं आपको समझाऊं, इसका बेटा हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है विभज्य ऊतक। मैं थोड़ा सा लिखूं, विभज्य प्लस ऊतक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? विभज्य, विभज्य का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। तो मतलब क्या समझे आप कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन का पावर होता है। तो द टिश्यू दैट हैज डिवीजन पावर इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभज्य ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? द प्लांट टिश्यू दैट हैव डिवीजन पावर इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन पावर होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड at the time of maturity, at the time of maturity the meristematic tissue lose their division power। जब प्लांट मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी सेल्स की डिवीजन पावर खत्म हो जाती है। जब इस प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की
जो डिवीजन पावर है वो खत्म हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है परमानेंट टिश्यू। हिंदी में इसका नाम होता है बेटा, नाम से आप समझ जाओगे, परमानेंट मींस स्थायी। क्या होता है? स्थायी। तो एक ऐसा टिश्यू, एक ऐसा प्लांट टिश्यू जिसकी डिवीजन पावर खत्म हो जाती है उसको परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। तो आप सिंपल कह सकते हो द प्लांट टिश्यू हैविंग जीरो डिवीजन पावर इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। एक ऐसा प्लांट टिश्यू जिसकी डिवीजन पावर जीरो होती है वो परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, और एक ऐसा प्लांट टिश्यू जिसकी डिवीजन पावर बहुत ज्यादा होती है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। तो आपको मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को मैंने हिंदी से समझाया, इसका हिंदी में नाम होता है विभज्य ऊतक। इसमें गुण संधि बेटा मैंने तोड़ के दिखाया, विभज्य प्लस ऊतक। तो विभज्य का इंग्लिश मीन होता है डिवीजन। तो एक ऐसा टिश्यू, और ऊतक को टिश्यू बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं, टिश्यू का हिंदी मीनिंग ऊतक होता है। तो एक ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन पावर होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन पावर नहीं होती है उसको परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक आगे अपन बात करें बेटा इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे कुछ पार्ट्स हैं। अब वो पार्ट क्या क्या है सुने। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे पहली चीज पोजीशन बेस पर, किस बेस पर? पोजीशन, मतलब स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर पोजीशन बेस पर तीन पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? तीन। कौन कौन से मैं आपको बता दूं। पोजीशन बेस पर तीन पार्ट कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला आता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ऊपर ही ऊपर होता है। उसके बाद आता है बेटा इंटरकैलरी। कौन सा आता है? इंटरकैलरी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है बेटा लेटरल। कौन सा आता है? लेटरल। इन सब में एक वर्ड लगाना है, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वर्ड सब में चलेगा, ठीक है। तो बाकी इसमें कॉपी एडिटिस, कॉपी एडिटिस मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब जो प्लांट टिश्यू में ऊपर ही ऊपर होता, इतना तो आपको समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवीजन पावर वाला टिश्यू है जिसमें डिवीजन पावर की कैपेसिटी होती है। अब एक बात बताओ, हमें डिवीजन कब चाहिए होता है? जब ग्रोथ चाहिए होती है। तो मतलब सीधी सी बात ये समझ में आई कि प्लांट के जिन पार्ट्स में ग्रोथ रिक्वायर होती है उन पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसी बेसिस पर, पोजीशन के बेसिस पर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल जो होता है वो प्लांट के टॉप पार्ट्स में होता है। कहां होता है? सबसे टॉप पार्ट, ऊपर ही ऊपर होता है। तो एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के टॉप पार्ट की ग्रोथ करता है वो एपिकल होता है, जो मिड पार्ट की ग्रोथ करता है वो इंटरकैलरी होता है, और जो बिल्कुल बेस पार्ट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है वो लेटरल होता है, ठीक है। आई होप यहां तो समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट टिश्यू में बचा, इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये दूसरा जो टिश्यू है जो आपको दिख रहा होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। पहला क्या पढ़ा? सिंपल परमानेंट, दूसरा क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट भी आगे जाके पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन ज्यादा भी मैं मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है इनको, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टिश्यू। हिंदी मीनिंग टिश्यू का ऊतक होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन वो टिश्यू होता है, डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल दैट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट we divide tissue into two parts. First is plant tissue, ठीक है, that is found in the plants. Second is animal tissue, that is found in the animal. Plant tissue
have mostly are in dead condition and therefore they require low maintenance. Plant tissue mostly dead condition में होते हैं, that's why they require low maintenance. Animal tissue mostly live होते हैं, that's why they require high maintenance. Second, plant tissue divided into two parts. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. Meristematic tissue has a division power. ठीक है, क्या होता है? Meristematic tissue has division power and it is found in the growth parts of the plant, growing part of the plant. मतलब plants की growing parts में कौन मिलेगा? Meristematic tissue. And meristematic tissue is divided into two parts on basis of position. First is apical meristematic tissue, second is intercalary, third is lateral. ठीक है. Next, permanent tissue is divided into two parts, simple permanent tissue and complex permanent tissue. ठीक है. आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा. अगर थोड़ा फास्ट बताया हो तो एक बार आप देख लें. ठीक है, तो आगे बढ़े हैं तो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा आगे जाते हैं. यहां से आगे देखें, पर पहला पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू. अब देखें बेटा प्लांट टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू के बारे में पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू मोस्टली आर इन डेड कंडीशन, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर लो मेंटेनेंस. एंड प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी. ठीक है, एंड परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो अभी प्लांट टिश्यू के बारे में आप जान चुके हैं. उसके बाद अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. चलो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने डेफिनेशन नहीं बताई. देखें, द टिश्यू that is found in plants that are found in plants are called plant tissue. ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू बोलते हैं. एंड प्लांट टिश्यू are divided into two parts that are कौन कौन से हैं? नंबर वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and number two permanent tissue. ठीक है, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू. अभी अपन बात करेंगे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं. द टिश्यू having division power is called meristematic
टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन पावर होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। आगे हम बात करें नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें बेटा इसका फंक्शन क्या है? टू ग्रो टॉप पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो टॉप पार्ट्स को ग्रो करता है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, अब आपका वो सर टॉप पार्ट्स में क्या आता है? टॉप पार्ट्स में जैसे कि आपका क्या आता है? लीफ, ठीक है, बड, फ्लावर, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, और भी है। देखो बेसिकली मैं इधर बताऊं समझाने के लिए, डायग्राम पे हंसना बेटा, मेरा ड्राइंग थोड़ा वीक है तो फिर भी समझा रहा हूं आपको जैसा मैंने ड्राइंग उस हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ड्राइंग वीक है मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी बायोलॉजी में इतने ड्राइंग बनाया नहीं है, बेसिक जितने काम आते हैं 10th लेवल तक उतने बनाए। मैं सीधी से बात बोलता हूँ, ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बायोलॉजी में डायग्राम नहीं बना पाता मैं। ठीक है, लेकिन जितना समझने के लिए जरूरी है उतना मैं समझा रहा हूँ। देखेगा प्लांट में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, दो पार्ट होते हैं, एक तो नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, मतलब एक तो रूट से नीचे वाला, एक रूट से ऊपर वाला। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। तो मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज लैटरल, थर्ड इज इंटरकैलरी। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया वो इन टॉप पार्ट्स की, सूट वाले पार्ट्स की ग्रोथ करता है। ठीक है, अब इस टॉप पार्ट्स में क्या होता है? लीफ, बड, फ्लावर, ये सारी चीजें, स्टेम। अब यहां पर दूसरा अपन पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेकेंड अपन पढ़ेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको मेरिस्टेम भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, पूरा नहीं लिखते बुक में भी, कभी कभी लैटरल मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेम मतलब ये मैटिक वर्ड हटा देते हैं। ठीक है, तो लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो एटिक है वो हटा दिया, लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू बोलने में दिक्कत आती है। तो ये करता है टू ग्रो, इसका काम होता है टू ग्रो मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट, मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के मिडिल पार्ट का ग्रोथ कौन करता है? लैटरल करता है। अब मिडिल पार्ट में क्या आता है? ये स्टेम वाला पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है? स्टेम वाला। मतलब स्टेम की मोटाई, स्टेम की थिकनेस मोटाई को कहते हैं, हाँ वेरी गुड। तो थिकनेस ऑफ स्टेम कौन ग्रो करता है? ये लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या आता है? इसमें एग्जांपल होता है बेटा, क्या करता है? थिकनेस ऑफ स्टेम, थिकनेस ऑफ स्टेम मतलब तने की जो मोटाई है, स्टेम की जो थिकनेस है, उसको ग्रो कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं, थर्ड अपन बात करेंगे लैटरल के बाद इंटरकैलरी टिश्यू। अब इंटरकैलरी मतलब ये क्या करता है? तो रूट्स की ग्रोथ करता है, जो इंटरकैलरी मैंने बताया, रूट्स की ग्रो करेगा। दूसरी चीज ये इंटरकैलरी क्या करता है बेटा, जैसे कि ये इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, ये शाखा निकल गई, ठीक है, ठीक है, एक ब्रांच है, ठीक है। अब ब्रांच का और जो स्टेम का जो कनेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होता है, मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, मतलब जैसे मैं आपको शो ऑफ करूं, दिखाऊं कैसे, जैसे ये स्टेम है और मैंने इससे ऐसे ये ब्रांच लगा दी, ये ब्रांच है, जो रेड मार्कर है वो ब्रांच है और जो ब्लैक मार्कर है वो स्टेम है। तो यू जो रेड मार्कर मतलब ब्रांच और जो ब्लैक मार्कर स्टेम, ये दो जहां जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो ये जो है ना, ये नोड है। क्या है? नोड। तो सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो, हिंदी में उसको संधि कहते हैं मेरे हिसाब से, कि
द जंक्शन पॉइंट ऑफ स्टेम विद द ब्रांच, द जंक्शन पॉइंट ऑफ द स्टेम विद द ब्रांच इज कॉल्ड नोड, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर ब्रांच स्टेम से कनेक्ट होता है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। और इंटरकैलरी टिश्यू एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो नोड वाले पार्ट को भी ग्रो करता है। कौन से पार्ट को? नोड वाले पार्ट को। ठीक है, तो आप याद रखना, मैं इधर लिख रहा हूं टू ग्रो, इसका काम क्या होता है? टू ग्रो पार्ट्स नियर द नोड, नियर द नोड, जो नोड के पास वाले पार्ट होते हैं वो ग्रो करने में कौन काम करता है? इंटरकैलरी। तो अपन ने 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक पढ़े, आप देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट ग्रो द पार्ट्स ऑफ टॉप पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल लीफ, बड एंड फ्लावर। सेकंड पढ़ा आपने लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट ग्रो द मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक थिकनेस ऑफ स्टेम। एंड थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that grow the parts near the node. And what is the node? The junction point of branch and stem is called node. एक ऐसा पॉइंट जो ब्रांच को स्टेम से कनेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम होता है नोड, और जो नोड के पार्ट्स की ग्रोथ करता है उस टिश्यू का नाम होता है इंटरकैलरी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। आगे की जर्नी अपन कल की क्लास में पूरी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिसॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, थोड़ा वर्क प्रेशर स्कूलों से भी ज़्यादा है, इसलिए मैं कभी कभी क्लास नहीं बना पाता हूँ, और तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, पर मैं जितना पॉसिबल हो पाता है उतना कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ करने की। पर पता नहीं, एक दिन मोटिवेशन रहता है, दूसरे दिन बॉडी से गायब हो जाता है। मैं वैसे आप लोगों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, लेकिन मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी, जब क्लास चल नहीं पाती, व्यूज़ नहीं आते, थोड़ा सा लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश फिर भी करता हूँ, टेंशन ना लें। आपको जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लास देने की पर डे। तो आज जहाँ तक क्लास कराइए, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ तो लाइनें बोलना चाहूँगा कि आदतन एक दिन वक्त बदल जाएगा, आदतन एक दिन वक्त बदल जाएगा, तू सब्र कर तेरे पीछे काफिला जरूर आएगा। आदतन एक दिन वक्त बदल जाएगा और तू सब्र कर तेरे पीछे काफिला जरूर आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में।